नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है शामली से, जहां मोहल्ला नाला पटरी आयुरपुरी में भीषण गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें, शहर के मोहल्ला नाला पटरी आयुरपुरी में एक ट्रांसफार्मर खुले में रखा हुआ है। बुधवार की दोपहर भीषण गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे मोहल्ले में अफरा तफरा फैल गई। विद्युत विभाग को सूचना देकर क्षेत्र की लाइट को बंद कराया गया। सूचना पाकर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद ट्रांसफार्मर में लगी आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान क्षेत्र की पावर सप्लाई बाधित होने से लोगों को भीषण गर्मी में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह 2,75,000 वोटों से जीते। बीजेपी के भोला सिंह ने कांग्रेस के शिवराम को हराया है। वहीं जिलाधिकारी ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया। पूर्ण सुरक्षा के बीच मतगणना संपन्न हुई। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। सांसद, आज कितने मतों से आपकी जीत हुई है और क्या कहना चाहेंगे बुलंदशहर जनता के? भाई 3.25 लाख से विजय रही है इस उसमें, और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के और अपने क्षेत्र के सभी सम्मानीय कार्यकर्ता बंधुओं को, सभी अपने मतदाताओं को बहुत बहुत उनका आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि पार्टी ने तीसरी बार मुझे यहाँ से मौका दिया, मुझ पर विश्वास जताया और हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की और यहाँ की जनता ने तीसरी बार उस विश्वास को अपनी मोहर लगाकर और मतदान कम होने के बावजूद भी, % कम होने के बावजूद भी इतनी प्रचंड बहुमत की जीत दी है। इसके लिए मैं अपनी क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। इस बार कौन से ऐसे काम होंगे जो जनता के रहेंगे? देखिए, 10 साल में देश के साथ साथ बुलंदशहर में भी ऐतिहासिक विकास हुआ है और उस विकास की सौगात में हमारे बुलंदशहर का मेडिकल कॉलेज, हमारे यहाँ बुलंदशहर से मेरठ, बुलंदशहर से अलीगढ़, बुलंदशहर से दिल्ली का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, लगभग 40 से अधिक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं में वो बनना, सड़क बनना। और इसके साथ साथ हम जब 2014 से पहले गैस के लिए जाते थे तो लाइन में लगते थे, लेकिन मोदी जी ने इस 5 साल 10 साल के कार्यकाल में वो गैस की लाइन ख़त्म करके पाइप लाइन के द्वारा रसोई तक गैस पहुंचाने का काम बुलंदशहर में शुरू कर दिया है। और जो सरकार की योजनाएं थी, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री आवास में मकान बनना हो, और चाहे हमारे जो गरीबों को अनाज पहुंचाने का काम हो, सभी को बहुत ऐतिहासिक स्तर से हमारी सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जन जन को लाभ पहुंचाने का काम किया है। अगली खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां राशन घोटाले में डीएसओ, डिप्टी आरएमओ, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग ऑफिसर सस्पेंड किए गए हैं। बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के पिता ने सप्लाई मार्केटिंग अफसरों से सांठगांठ कर 3000 क्विंटल राशन का गोलमाल किया था। डीएम ने एसडीएम प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज कराई थी। भाजयुमा जिलाध्यक्ष के पिता समेत 7 राशन माफियाओं पर एफआईआर दर्ज की गई। राशन माफियाओं ने 3000 क्विंटल राशन को राशन की दुकानों पर पहुंचाने के बजाय बाजार में बेच दिया था। राशन घोटाले की जांच में शासन की टीम ने भी गड़बड़ी पकड़ी थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर डिप्टी आरएमओ, डीएसओ और सप्लाई इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। राशन घोटाले में एक साथ जिला स्तरीय अफसरों के सस्पेंशन से बुलंदशहर से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, बुलंदशहर के गुलावटी, बीबी नगर और स्वाट टीम की 2 अलग अलग क्षेत्रों में 4 गौकशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 4 गौकश बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बता दें गिरफ्तार आरोपियों पर विभिन्न थानों में कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। गौकशों से 4 तमंचे, 4 कारतूस, 3 खोखे, 2 बाइक और गौकशी के उपकरण बरामद किए गए। बीबी नगर और गुलावटी थाना क्षेत्र में हुई स्कॉर्पियो सवार गौकशों से पुलिस की मुठभेड़। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। थाना गुलावटी और स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 बाइक और 1 स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास किया और ये रुके नहीं और बीबी नगर रोड पे भागने लगे। संयुक्त टीम ने इनका पीछा किया, जिसमें एक बाइक सवार जो है वो फिसल कर गिर गया और उस पर सवार 2 संदिग्धों ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया, जिसमें 2 बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए। इसके पश्चात आरटी सेट जरिए सूचना दी गई कंट्रोल रूम को। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पे थाना बीबी नगर की पुलिस ने बाइक सवार स्कॉर्पियो दोनों को रोकने का प्रयास किया, जिसमें बाइक सवार ने थाना बीबी नगर की पुलिस टीम पे फायरिंग किया। जवाब में पुलिस टीम ने फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए। चारों को हॉस्पिटल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। ये थाना गुलावटी पर गोकश का मुकदमा अपराध संख्या 111/24 में वांछित भी थे। गिरफ्तार अभियुक्त के नाम अरमान, अफजाल, फुरकान और शमीर हैं और ये सभी थाना गुलावटी के रहने वाले हैं। बरामदगी में इनके पास से 4 तमंचा, 1 होंडा शाइन, 1 TVS स्पोर्ट और पशु बांधने के 4 रस्से मिले। सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास पूर्व से रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर आ रही है रोहतक से। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा रोहतक लोकसभा से 3,88,741 वोटों से विजयी हुए। चुनाव पर्यवेक्षक अजय कुमार ने दीपेंद्र हुड्डा को विजयी घोषित कर उन्हें सर्टिफिकेट दिया। जीत के बाद शहर में ढोल नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला गया। विजय जुलूस में भारी जनसैलाब उमड़ा। दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक ढोल की थाप पर जमकर थिरके और कांग्रेस के समर्थन में नारे भी लगाए। वहीं दीपेंद्र हुड्डा बोले, ये मेरी नहीं जनता की जीत है। सोनीपत के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी भी सोनीपत से जीत हासिल करने के बाद देर रात दीपेंद्र हुड्डा के विजय जुलूस में पहुंचे। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता सुक्रम पाल की रिपोर्ट। अप डाउन रहे और बाद में जाके आपके माझी मारी, क्या कहोगे? ये सोनीपत की जनता और खास करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रति जो सोनीपत की जनता का प्यार और जनता जो हरियाणा की जनता चाहती है कि हरियाणा में आने वाले समय में चौधरी साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे MP सदाबहार जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार का नारा दिया जा रहा था और जिस तरह से 5 सीट हरियाणा की अगर बात करें तो 5 बीजेपी और 5 कांग्रेस। भारत की जनता ने देख लिया है, तय कर लिया है कि झूठ के सिवाय भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। इसलिए उनका एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे थे, सामने आ रहे थे एग्जिट पोल अब देखो 400 पार बता रहे थे आपके सामने, आप पत्रकार हो और सारा उनके पैसे दिए लोग थे जो रोज दिखा रहे थे कि 400 पार होंगे, 400 पार होंगे, लेकिन ये 400 हासिल हुई है। क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों का दिल से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना आशीर्वाद उनका मिला है। हाथ नीचे कर ले यार। एक मिनट सारे आगे सर एक बार सारे प्लीज थोड़ा सा कैमरा पीछे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़। धन्यवाद।